बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा खास है। एक जायफल करेगा हर मुश्किल का हल। जी हाँ, कोई भी परेशानी हो, एक जायफल जो है ना सभी मुश्किलों का हल कर देगा। नवरात्रि स्पेशल, चैत्र नवरात्रि स्पेशल 2022 सीरीज के अंतर्गत आज हम खास बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जायफल है क्या। वैसे तो हमारे किचन में पड़ा हुआ एक स्पाइस है, एक मसाला है जिसे गरम मसाले में इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली जायफल का प्रयोग जो है वो लोग अधिक करते हैं। जावित्री और जायफल का एक ही अलग अलग पार्ट्स हैं, एक ही फ्रूट के, और इसका प्रयोग वो करते हैं जो शाकाहार ज़्यादा अपनाते हैं। और वनस्पति शास्त्र में और तांत्रिक शास्त्र में जायफल का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। और विशेष तौर से नवरात्रि के दिनों में इससे बलिदान भी दिया जाता है। बलिदान का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चढ़ाना, देवी पर विशेष चढ़ाया जाता है। इससे विशेष होम भी किया जाता है। और ये शारदा तिलक एक हमारा शास्त्र है, उसके अंदर अष्टगंध में भी इसका वर्णन है। जायफल का तिलक भी लगाया जाता है घस के। जायफल अपने आप में एक ऐसा शक्ति का केंद्र है जिसे हम मूलतः सूर्य से प्रेरित मानते हैं। कुछ लोग इसे शनि से भी प्रेरित मानते हैं। और इसका विशेष रूप से महाकाली के पूजन में बड़ा विशेष इसका स्थान है। और विशेष रूप से महाकाली जो है वो दश महाविद्या की स्वामिनी मानी गई है और एक कुल के स्वामी है। 10 महाविद्या में 2 कुल हैं, एक काली कुल है, एक श्री कुल है। और 10 महाविद्या का जो मूल तंत्र है काली से शुरू होकर कमला तक जाता है। काली मतलब मृत्यु और कमला मतलब धन। तो ये जीवन मृत्यु के बाद जन्म से शुरू होकर धन कमाने तक जाता है और फिर से मृत्यु को पाकर मनुष्य एक नई शरीर को अपनाता है, उसकी आत्मा। तो यही जीवन चक्र है और यही जीवन के 10 फलसफे भी हैं, द 10 कमांडमेंट्स। इस पर अंग्रेजी मूवी भी बनी है और कई फिलोसफीज भी हैं इस पर। जायफल विशेष रूप से बड़ा विशिष्ट। देखिए, नवरात्रि में महाकाली के पूजन का बहुत बड़ा विशेष स्थान है। महाकाली मतलब काल की स्वामिनी, समय की स्वामिनी, और इन्हें प्रथम महाविद्या भी माना जाता है। समस्त देवों द्वारा ये पूजनीय मानी गई हैं और अनंत सिद्धियां प्रदान करने वाली ये देवी कही गई हैं। इन्हें मूल प्रकृति भी कहा जाता है और सभी देवियां इन्हीं से ही उत्पन्न होते हैं। यही पार्वती का श्यामल स्वरूप है, इन्हें ही श्यामला भी कहा गया है। और पार्वती जो महाकाल की आद्या शक्ति हैं, इस संसार में काली रूप में महाकाल के साथ में प्रलय तांडव करती हैं। काल यानी कि समय का जो ईश्वर है वो शिव को महाकालेश्वर स्वरूप माना गया है और उसी प्रकार काल की शक्ति देवी महाकाली को कहा गया है। तंत्र शास्त्र में, अगम तंत्र शास्त्र में, इसके अलावा कालिका पुराण में महाकालेश्वर और महाकाली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त दिया गया है। और साथ में रुद्रमल तंत्र शास्त्र तो पूरा का पूरा ही मूलतः 10 महाविद्या पर और परमेश्वर शिव पर टिका है। कहा जाता है कि जो महाकाल की शरण जाता है, जो महाकाली की शरण जाता है, जो उनका भक्त है, जिसने अपने जीवन को उस महाकाल और महाकाली के हवाले कर दिया, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। कालिका पुराण के अनुसार महामाया को ही महाकाली कहा गया है। महाकाली का जन्म मधुकैटभ के नाश के लिए हुआ था। महाकाली के विशेष पूजन से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है और सभी मुश्किलें आसान होती हैं। करना क्या है, कैसे सभी मुश्किलें आसान होंगी, आपको ये बताएं। कभी
सभी मुश्किलों का हल कैसे निकलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए क्या करें, एक महाकाली का विशेष मंत्र है और ये विशेष मंत्र कपाल से संबंधित है और जायफल का भी संबंध कपाल से होता है। तो एक मंत्र का विशेष जाप करें, ओम कपालिने नमः, ये महाकाली का विशेष मंत्र है। दूसरा भी जो नॉर्मल मंत्र है, ओम कुरुकुलाय नमः, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और विशेष रूप से क्या करना है, आपको काली का पूजन करना है। और करना क्या है कि 6 जायफल लेने हैं। ये 6 जायफल, अगर आपके पास में जायफल 6 ना हो पाए तो एक भी हो चलेगा, वो भी काम देगा। तो उस जायफल को सिर से आप वार लें। वारने के बाद में इसे देवी काली के चरणों में चढ़ा दें और इसके बाद अगर आप कर सकें तो इसका होम कर दीजिए। गाय के कंडे पर कर्पूर और घी रखकर इसे जलाकर इसका स्वाहा कर दीजिए। अन्यथा सिर्फ कपूर से भी आप इसे जलाकर देवी के सामने प्रस्तुत कर दीजिए और देवी से प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, मेरी सभी परेशानियों से मुझे मुक्ति दीजिए, मेरी सभी परेशानियों का मुझे हल दीजिए। आश्वस्त करता हूँ आपको, जीवन की हर परेशानी जो है ना, एक जायफल करेगा जीवन की हर परेशानी का हल। तो दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।